सोचो एक स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसके साथ गलत हो जाए और कानून कहे कि तुम पीड़ित ही नहीं हो क्योंकि तुम किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, तो क्या इसे हम न्याय कहेंगे? क्या सबका साथ सबका विकास अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही सरकार जो बार बार कहती है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उन एक में से जनरल कैटेगरी को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम लागू किए जिसका मकसद कॉलेजों में उच्च नियम और भेदभाव को रोकना था, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इन नियमों को ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या जनरल कैटेगरी को कानूनी तौर पर अकेले छोड़ दी गई है? यह सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा नहीं है, यह समानता, न्याय और कानून का मुद्दा है। यूजीसी 2023 कहता था कि अगर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो वह गलत है, लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा ही बदल दिया गया। अब नियम कहता है कि भेदभाव तभी माना जाएगा जब पीड़ित SC, ST या OBC वर्ग का हो, यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र टारगेट होता है तो वह कानूनी परिभाषा में पीड़ित नहीं माना। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ जो सुरक्षा उपाय थे उन्हें अब हटा दिया गया है। अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबदेही तय करने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा। यहीं से सवाल उठता है बराबरी का, अधिकार का और न्याय का। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य वर्ग सक्षम होता है तो उसे सुरक्षा की जरूरत ही क्या है, लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी होगी कि आरक्षण और सुरक्षा एक चीज नहीं है। आरक्षण अवसर की समानता के लिए है, लेकिन सुरक्षा बुनियादी मानव अधिकार है। SC, ST, OBC छात्रों के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव को रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन भेदभाव रोकने का तरीका निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए। आरक्षण मौके देता है, लेकिन सुरक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इन दोनों को मिलाना बौद्धिक बेईमानी है। अगर समानता का मतलब यह है कि एक वर्ग को बचाने के नाम पर दूसरे वर्ग को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया जाए तो यह न्याय नहीं बल्कि नीतिगत असंतुलन है। हकीकत यह है कि आज जनरल कैटेगरी का भी एक बड़ा हिस्सा EWS आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके पास न तो पैरवी के लिए बड़े लोगों के फोन नंबर है और न ही महंगे वकील करने के लिए पैसे हैं। जब कानून का झुकाव एक तरफा होता है तो वह गरीब स्वर्ण बच्चा पूरी तरह से बेबस हो जाता है। नए नियमों में शिकायत अनुभव या महसूस होने के आधार पर की जा सकती है, लेकिन साफ इंसाफ तो हमेशा ठोस सबूतों पर ही चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही चेतावनी दे चुका है कि बिना जांच की गई सख्त कार्रवाई दुरुपयोग का हथियार बन जाती है। यूजीसी के नए नियम इस चेतावनी को नजरअंदाज करते दिखते हैं। अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, लेकिन जब कोई नियम एक वर्ग को पीड़ित मानने से ही बाहर कर दे तो वह संविधान की आत्मा पर चोट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विशेष श्रेणी के कानूनों में फॉल्स कंप्लेंट की दर काफी अधिक रही है। यह डाटा चीख कर कह रहा है कि एक तरफा कानूनों का दुरुपयोग होता है। तो फिर यूजीसी ने सुरक्षा उपायों को जोड़ने के बजाय उन्हें हटाया क्यों? कॉलेजेस 10 के तहत जो सजा का प्रावधान है, जैसे यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर देना, वो इतना ज्यादा कड़ा है कि कोई भी कॉलेज प्रशासन सच जानने के बजाय खुद को बचाने के लिए सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के छात्र को सस्पेंड करना बेहतर समझेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मंत्र तभी सार्थक होगा जब कानून की नज़र में हर छात्र की जान, उसकी कैरियर और उसका आत्मसम्मान बराबर होगा। न्याय का अर्थ किसी से बदला लेना है, बल्कि हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी हद का हो, जब भरोसा दिलाना है कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। यही लोकतंत्र है, यही संविधान के मूल मर्यादा है और उम्मीद करते हैं कि इस बुनियादी हक को छीना नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।